नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आप सब लोगों को ये लग रहा होगा कि भारत के खिलाफ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में बांग्लादेश, उसके पहले नेपाल, उसके पहले मालदीव, उसके पहले श्रीलंका एंड पाकिस्तान तो हमेशा से रहा हुआ है। पाकिस्तान और चाइना हमेशा से हमारे अगेंस्ट रहे हैं। तो आपको ये लगता रहेगा कि ये सारी कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हर एक इनके बयान देखेंगे, हर एक इनके एक्शन देखेंगे तो वो इंडिया के अगेंस्ट हो रहे हैं। वो जो काम करते हैं वो ऐसा होता है जो इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उसको हिट करते हुए दिखते हैं। आइए आज के वृतांत में हम ये चर्चा करते हैं और एक रेडिकल थॉट के हिसाब से एक कहते हैं अनपॉपुलर थॉट लेके आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से तो एक बात आपको पता चलेगी कि हम हमेशा अपने को जो कंपेयर करते हैं, हमारी जो विकास यात्रा है, हमारा जो डेवलपमेंट का जो रोड मैप है, या जिस तरह से हम जा रहे हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं चाइना से। क्योंकि हम एक ऐसी इकोनॉमी है, ना ही तो हम टोटल यूएसएसआर रशिया की तरह से लेफ्ट इकोनॉमी है, इनफैक्ट चाइना की तरह से भी हम लेफ्ट इकोनॉमी नहीं है, ना ही हम एकदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यूएस की तरह से या वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह से। हम थोड़ा थोड़ा हमारी जो इकोनॉमी है वो मैच करती है थोड़ी सी चाइना से और थोड़ी सी अमेरिका से ली हुई। दैट मीन्स दोनों की मिक्स इकोनॉमी है, जिसमें कैपिटलिस्ट और लेफ्टिस्ट का जो इकोनॉमी होती है उन दोनों के बीच की इकोनॉमी है, जो कि थोड़ी सी लिबरल है। वो मजदूरों का भी ख्याल रखती है, छोटे लोगों का भी ख्याल रखती है और कैपिटलिस्ट का भी ख्याल रखती है। ये इकोनॉमी ये मानती है कि कैपिटलिस्ट की जरूरत है, अगर हमें रोजगार बनाने हैं, हमें विकास पे जाना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी है, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े कैपिटलिस्ट की जरूरत है। उनको सपोर्ट भी करती है, उनके लिए अलग से जो भी कानून की जरूरत होती है वो बनाती है और उनको हेल्प करती है। दूसरा है कि वेलफेयर स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो इंडिया में वो वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो ऐसी हैं कि जो एक लेफ्टिस्ट इकोनॉमी होती है उस तरह की वेलफेयर स्कीम्स हैं। जैसे कि अगर आप देख ले, जो 5 किलो राशन मिल रहा है, या फिर किसान सम्मान निधि मिलता है, या फिर लाडली बहना योजना, इस तरह की योजनाएं जो चलती हैं ये खासकर लेफ्टिस्ट इकोनॉमी की तरफ इशारा करती है, जहां पे जो कहती है लोअर डिवीजन के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो सिटीजन हैं, उनको या तो मॉनेटरी सपोर्ट किया जाता है या पॉलिसी में सपोर्ट किया जाता है, जैसे आरक्षण की नीति है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे लेफ्टिस्ट इकोनॉमी कहती है कि भाई अमीरों से लो, गरीबों को दो। सिमिलर फैशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये इकोनॉमी करते हुए दिखती है। तो ये सारा जो मैंने बताने की कोशिश की है वो ये है कि हमारी जो इकोनॉमी का कंपैरिजन है वो जनरली हम करने की जब भी कोशिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको मैच करें, या हम इसको अगर कंपेयर करें तो चाइना की इकोनॉमी से करें, कि चाइना ने जिस तरह से ग्रो किया था क्या हम उस तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी मोटा मोटी हमारे बराबर ही आबादी है, जमीन थोड़ी सी उसके पास ज्यादा है, बट उसकी जनसंख्या जैसी है, उसका समाज जैसा है, थोड़ा थोड़ा हमारा समाज मिलता जुलता है। हालांकि वो कंप्लीट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से एक चलता है, हमारा थोड़ा सा मिक्स इकोनॉमी है। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो आप इस पे पहुंचेंगे कि जब 1979 के बाद एक लिबरलिज्म एंड ओपन इकोनॉमी के रास्ते पे जब चाइना चला, तो उस टाइम पे उसका भी अगर आप देखेंगे उसके पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे नहीं। जैसे कि उसके देखेंगे तो अगर नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ साइड में उसका रशिया के साथ, उसके बाद उसका अगर ईस्ट में देखेंगे तो ताइवान के साथ, जापान के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ, या फिर अगर साउथ में अगर आप देखेंगे तो उसके साउथ में इंडिया के साथ उसका भूटान के साथ, अगर आप उसके वेस्ट में देखेंगे तो उसका पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, इनफैक्ट अफगानिस्तान के साथ भी बहुत अच्छा नहीं रहा था। मंगोलिया के साथ उसके डिस्प्यूट रहे हैं,
इन द सिमिलर फैशन अगर आप देखेंगे तो 1991 के बाद एक तरह से लिबरल इकोनॉमी हमने अडॉप्ट करी और हमने भी कोशिश करी कि हम ओपन मार्केट में जाएं और इस तरह से धीरे धीरे ग्रो होना चालू हुआ, जो कि स्पीड अप हुआ। एक बार जब अटल जी आए तब स्पीड अप हुआ, एंड साथ में जब हमने असर्ट किया, एटॉमिक परीक्षण हमने करे, एंड उसके बाद दूसरा बूस्ट मिला जब मोदी जी आए 2014 में आए, उन्होंने बूस्ट किया। फिर हमारा एटॉमिक समझौता मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी हुआ था, लेकिन असर्ट करना चालू किया क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, हमारी इंटरनल पॉलिसी चेंज हुई नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे। तो हुआ ये कि जैसे ही ये पॉलिसी चेंज हुई तो ऐसा हुआ कि इंडिया ने अपने को असर्ट करना चालू किया। असर्ट करना चालू किया मतलब होता ये है कि जो छोटी कंट्रीज होती हैं, जो आपके बॉर्डर पे बसी होती हैं, इनका हमेशा से ये रहा है कि अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाने के लिए ये बड़े बड़े कंट्रीज को गन पॉइंट पे रखती हैं। गन पॉइंट पे रखने का मतलब ये होता है कि वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनवाना चाहती हैं, अपने लिए हेल्प लेना चाहती हैं, और वो चाहते हैं कि हम जैसा बोले वैसा ये बड़े देश बिहेव करें, और नहीं तो हम उनके दुश्मन को लाके बसाएंगे। ये चाइना के साथ भी होता रहा और हमारे साथ भी वो होना चालू हुआ है। पहले होता क्या था कि हम खुद इकोनॉमिकली इतने मजबूत नहीं थे, तो ये जो कंट्री जो कहती थी इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली, जो भी कह लीजिए, दोनों तरह से, चाहे सेना के हिसाब से देख लें या पैसे के हिसाब से देख लें, हम इतने मजबूत नहीं थे। तो होता ये था कि जो ये छोटी कंट्रीज कहती थी वो हमें मानना पड़ता था, क्योंकि हमें होता था कि कोई दूसरा कंट्री आके और उसके पास अगर बैठेगा तो वो हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे इकोनॉमी में इंटरफेयर करेगा, जिसकी वजह से हम इनकी हर बात मानते थे। अब हुआ ये है कि जैसे ही हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है, हमारी इकोनॉमी मजबूत हुई है, हमारी स्ट्रेटेजिक पावर बढ़ी है, तो हमने वो इनका गन पॉइंट पे जो इनका हाथ मरोड़ने वाली जो ये थी वो हमने बंद कर दिया। जब हमने बंद कर दिया तो इनको लगा यार ये तो कुछ अलग हो रहा है, और जब कुछ अलग हो रहा है तो उनको लग रहा है कि नहीं, हम फिर से वापस वैसे ही हाथ मरोड़ेंगे और ये हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन इंडिया ऐसा कर नहीं रहा है, अगर आप देखेंगे। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उनको समझ में आता है कि हाथ मरोड़ने से काम नहीं चलेगा एंड एक तरह से इनसे रिलेशन बना के ही रहना पड़ेगा, तो फिर वो नॉर्मलाइज हो जाता है रिलेशन। चाहे वो शुरू करें आप श्रीलंका से। श्रीलंका पहले पूरा इंडिया के अगेंस्ट में गया, लेकिन जब उसको पता चला कि इंडिया के बिना उसका काम नहीं चलने वाला है, जैसा कि अटल जी ने कहा था कि आप पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, दोस्त बदल सकते हैं, तो उसको ये बात समझ में आई, क्योंकि वो जब चाइना के ट्रैप में फंसा। सिमिलरली मालदीव को देखेंगे, मालदीव में मोइजू सरकार आई, पहले उन्होंने प्लान किया कि भाई हम इंडिया को बाहर निकालेंगे, उसी नारे पे आए वो। फिर उनको ये लगा बाद में चल के कि नहीं यार इससे काम नहीं चलेगा, फिर उन्होंने इंडिया के साथ दोस्ती कर ली, इंडिया के आए और उन्होंने अपना अच्छा खासा दौरा किया, समझौते किए, पैसे लिए और गए। नेपाल में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे रिश्ते सुधर रहे हैं। नेपाल भी ओली के टाइम पे अगेंस्ट जा रहा था, रिश्ते सुधर रहे हैं, और एक टाइम आएगा नेपाल के भी रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। बचा है अभी बांग्लादेश, जो अभी नया नया वहां पे एक तरह से उनको ये लगा है कि नहीं, हम पहले जैसे असर्ट करते थे कि हम चाइना को लाके बिठा देंगे, अमेरिका को लाके बिठा देंगे, इसको बिठा देंगे, पाकिस्तान को बिठा देंगे और उससे हमें ब्लैकमेल कर लेंगे। तो ये कोशिश वो भी करने की कर रहा है कि भाई ऐसा हम करके आपसे कुछ ले लें। लेकिन इंडिया अभी एकदम क्लियर है कि नहीं भाई, हम अपनी शर्तों पे आपसे रिश्ता बनाएंगे, और टाइम जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, और ठीक होने के बाद वो अपने शर्त पे ठीक होंगे। तो इस तरह से ये जो इंडिया का असर्ट करना है ना, ये लोगों को परेशान कर रहा है, और इसलिए ये हमसे सामने खड़े हो रहे हैं और पहले कोशिश करते हैं, फिर बाद में हमसे ही मिल जाते हैं। अभी इंडिया वो अपना समाज बनाएगा उस देशों में भी जाके, और उनसे हमारे जो रिश्ते होंगे वो इस तरह से होंगे जो स्टेबल होंगे। तो इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जो हमने इस पे बात की है, आज के अंक में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पे, आप भी बताइए कमेंट करके। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।